अभिवादन, धन्यवाद, सुस्वागतम, आभार। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस परम पुनीत पवित्र देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि से मैं समस्त भाइयों से निवेदन करता हूँ कि हमारे भाई लोग हमारे इस प्रसारण को देखें, इस कार्यक्रम को देखें और देखने के बाद हमारे भाई लोग अपना विचार कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। साथियों, हमारा यही प्रयास रहता है, हम यही प्रयास करते हैं कि गृहस्थ आश्रम से रह करके धर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी हम सबसे हो सके, कर सकें, हम लोग करते रहें। क्योंकि हम लोग अगर चाहें तो इस वसुंधरा पर धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म का कार्य कर सकते हैं, और हम लोग चाहें तो अधर्म कर सकते हैं। हमारे ऊपर है। यही कर्म भूमि है, यही जन्मभूमि है, अन्यत्र कहीं नहीं है। साथियों, मनुष्य चाहे तो इस धरती पर स्वर्ग भूमि कर सकता है, और अगर चाहे तो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र कर सकता है। अब विचार आपको रखना है, संस्कार और सभ्यता कार्य आपको करना है कि आप इस वसुंधरा पर जहाँ आप रहते हैं उसे धर्म भूमि करेंगे कि कुरुक्षेत्र भूमि करेंगे। यह आपके ऊपर निर्णय है। आप धर्म क्षेत्र से धर्म भूमि की सहायता करेंगे कि कुरुक्षेत्र में रह करके लड़ाई झगड़ा करके उसकी सहायता करेंगे। मैं ज़्यादा इस विषय में और नहीं कहूँगा, क्योंकि जितने भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाले गए हमने सब पर अनुनय विनय की है, और जो हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनका कोटि कोटि आभार, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनको भी हमारा कोटि कोटि आभार। इसलिए कि हम और जो हमारे भाई हमसे जुड़े हुए धर्म के क्षेत्र में चल रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में मदद और सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो जिसकी इच्छा हो, जिसका विचार मिले, जिसके अंदर प्रेरणा जागृत हो, वो हमें सहयोग करें, हमारा फॉलो करें, हमें देखें और अपना विचार दें। साथियों, किसी को ज़बरदस्ती तो प्रसारण में बुलाया नहीं जा सकता कि नहीं भैया अब ज़बरदस्ती है। जिसकी इच्छा हो आवे, जिसकी इच्छा हो ना आवे, जिसकी इच्छा हो देखे, जिसकी इच्छा हो जुड़े, जिसकी इच्छा ना हो ना जुड़े। हम और आप किसी को ज़बरदस्ती तो इस कार्यक्रम में, इस प्रसारण में जोड़ सकते नहीं। हाँ, जिसके अंदर संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, परोपकार, मानवता रहेगी वह हमसे, हमारे इस कार्यक्रम से हर हाल में जुड़ेगा। और जिनके अंदर यह अच्छे गुण हैं, यह अच्छा विचार है, अच्छा संस्कार है, वो हमसे निरंतर जुड़ रहे हैं, और बहुत से भाई लोग हमसे जुड़ भी चुके हैं। तो मानवता की जय हो, धर्म की जय हो। मानवता लाइए, दानवता भगाइए। अरे इंसान बनिए, राक्षस मत बनिए। धर्म के क्षेत्र में काम कीजिए, सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए। अधर्म के क्षेत्र में कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यही सब कुछ करना। चाहे आप करोड़पति हैं यही मरेंगे, चाहे आप भिखारी रहेंगे यही मरेंगे। यह नहीं कि आप करोड़पति हैं आप जाकर के स्वर्ग में मरेंगे। यही सब कुछ है।
तो जब सब कुछ यही है तो जो हमारे आदर्श ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अनुसरण किया जाए, उन ग्रंथों में जो लिखा गया है, जो बताया गया है, उसे अपने जीवन में धारण करके यही मानवता का कार्य करें। तो मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस समय श्री किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर जो है 26 अपने इस प्रसारण के माध्यम से बंधु प्रसारित करने चल रहा हूँ। आशा है कि आप सबका इसी प्रकार से प्यार, उदार आशीर्वाद, सहयोग हमें मिलता रहेगा और आपका भाई विनोद दुबे धर्म क्षेत्र से, धर्म के क्षेत्र में निरंतर कार्य भैया करता रहेगा। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, बोले गुरुदेव महाराज की जय, बोले हमारे समस्त भाइयों की जय, बोले हमारी समस्त बहनों की जय। जय जय श्री सीताराम। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो बाबा भोलेनाथ की। आज शनिवार का दिवस भी है, तो आज के इस प्रसंग में हनुमान जी का जो भैया सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र से किष्किंधा पधारने की प्रार्थना करना, श्री राम का पुरी में ना जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक करना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। साथियों, वानर सेना के प्रधान वीर हनुमान आदि जो बड़े बड़े वीर थे, ये लोग भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में भैया उपस्थित हुए, पहुँचे भगवान श्री राम के सामने। श्री राम के पास आकर के सभी ने क्या किया, वानर उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जैसे ब्रह्मा जी के सन्मुख महर्षिगण जो हैं खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से सारे वानर भगवान श्री राम के पास आकर के खड़े हो गए। इसके बाद सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातःकाल की सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित तो हो रहा था, चमक रहा था, हाथ जोड़ करके हनुमंतलाल जी बोले जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी भैया कहने लगे कि हे कुलभूषण, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाली पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है, जो इनके बाप दादा के समय से चला आ रहा है। हे प्रभु, यद्यपि इनका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दे तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके अपने शोधो भाई बंधुओं के साथ अपना जो है सब राज्य कार्य संभालें। हनुमान जी कह रहे हैं भगवान श्री राम से, किष्किंधा कांड सर्ग नंबर 26। भैया, इस शास्त्र विधि के अनुसार जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में शास्त्र विधि बताई, साथियों, हर कार्य का एक मुहूर्त होता है, एक विधि होती, एक समय होता है, एक अनुष्ठान होता है, एक नियम होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जो शास्त्र विधि से कार्य किया जाता है उसमें निश्चित तौर पे फल होता है। जैसे मुंडन विधि, ये गो पवित्र विधि, विवाह विधि, तमाम विधियां हैं ना, श्राद्ध विधि। तो हमारे कहने का मतलब एक नियम है, हमारे शास्त्रों ने वह नियम बनाया है, उस नियम के हिसाब से चलना चाहिए। कह रहे हैं कि ये जा करके अपना राजकार भैया संभाले, इस शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के तरह तरह के सुगंधित पदार्थों और औषधियों सहित जल से राज्य पर अभिषेक होकर राजा अपना संभाल कर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की आप जो है कृपा करें।
आप चल कर के इस किष्किंधापुरी की जो है शोभा बढ़ाइए और इस राज्य का स्वामी बना करके वानरों को सुख प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी भैया इस प्रकार से कह रहे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर जब इतनी बात हनुमान जी ने कहा तो शत्रुओं का संहार करने वाले, शत्रुओं का भैया नाश करने वाले, मारने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान भगवान श्री राम ने, भगवान कौशलाधीश ने उन्हें इस प्रकार से उत्तर दिया। हरिओम नारायण। भगवान श्री राम हमारे अयोध्या नाथ जी क्या कहते हैं कि हे हनुमान, हे हनुमान, हे सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन करना चाहता हूं और मैं पिता की आज्ञा का ही पालन कर रहा हूं। और जब तक 14 वर्ष व्यतीत नहीं हो जाते मैं किसी नगर में, गांव में प्रवेश नहीं करूंगा, हलूंगा नहीं, मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जय हो श्री राम। मैं किसी गांव में प्रवेश नहीं करूंगा। हे वानर श्रेष्ठ, वीर सुग्रीव इस समृद्धशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें, जाएं और वहां शीघ्र इनका विधिपूर्वक राज्य अभिषेक जो है इनका कर दिया जाए। भगवान श्री राम इस प्रकार से कह रहे। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, हे मित्र, अरे तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। आप सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है। इसमें वीरता जो है कूट कूट करके भरी गई है। अतः तुम इसको भी युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। अंगद का भी जो है युवराज पद आप जो है कर दीजिए। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी उन्हीं के समान हैं तथा इनका हृदय उदार है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि इनका हृदय जो है बड़ा उदार है। अच्छा, अतः अंगद जो है युवराज पद के लिए सर्वदा अधिकारी हैं। हे सौम्य, वर्षा कहलाने वाले, जो वर्षा के 4 मास कहे गए हैं, वर्षा के कहलाने वाले 4 मास या चौमासे इस समय आ गए हैं और इनमें पहला मास या श्रवण जो जल की प्राप्ति कराने वाला है आरंभ हो चुका है। इस समय आज कथा भी जो है हो रही है, श्रवण के महीने में हो रही है और भगवान आदेश भी सुग्रीव और अंगद को दे रहे हैं कि आप लोग जाइए अपना युवराज पद करिए। श्रवण के महीने में मित्रों हुआ था। जय जय श्री सीताराम। हे सौम्य, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है। यह सावन का महीना, आपने देखा होगा कि सावन के महीने में अधिक वर्षा होती है, घास फूस, जंगली तमाम वृक्ष, छोटी बड़ी नदियां जो है लगभग भर जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि इस समय यह चढ़ाई करने योग्य नहीं, कहीं जाने योग्य नहीं है दूर, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ और मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा, यहीं रहूंगा। भगवान श्री राम भैया इस प्रकार से कह रहे हैं। हे सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय, और यह जिस गुफा में हम लोग हैं, जहाँ जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यह बड़ी ही रमणीय और विशाल है। यह गुफा जो है बड़ी रमणीय सुंदर है। इनमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल रही है। भगवान कह रहे हैं हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है। जितना हमें जल की आवश्यकता है उतना जल भी हमें मिल जा रहा है। और कमल तथा उत्पल भी बहुत खिले हुए हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है जहाँ इस समय हम लोग जिस गुफा पर बैठे हुए हैं। हे सखे, भगवान कह रहे हैं हे सखे, अरे कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना। यही हम लोगों का निश्चय
रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर विराजमान होकर अपने भाई बंधुओं के साथ, इष्ट मित्रों के साथ आनंद प्राप्त करो। श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए, जिसकी रक्षा, जिसकी देख रेख कौन करता था? बाली करता था। उस गुफा में सुग्रीव जाकर के किष्किंधापुरी में जो है जाकर के घुस गए, हल गए। वानरों को देखकर प्रजा आज समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित हो पृथ्वी पर माथा टेक करके प्रणाम किया, नमस्कार किया, भैया नमस्कार किया। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उस सबको उठने की आज्ञा दी। जो लोग सुग्रीव के पहुंचने पर उनका अभिवादन किए, सुग्रीव ने सबको कहा कि आप लोग उठ जाइए, और उन सब से बातचीत करके वह भाई के सौम्य अंतःपुर में हल गए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर से सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख उनके सुहृदों ने उनका उसी प्रकार से अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया। बड़े खुशी खुशी किया, जैसे इंद्र की सब लोगों ने सेवा की, सत्कार किया, स्वागत किया, उसी प्रकार से सबने भैया मिल करके उनकी क्या कहते हैं, बड़ी ही सेवा की। जय जय श्री सीताराम। भयंकर जब उनकी सबने सेवा की बड़ी प्रसन्नता के साथ, पहले तो वह सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की डांडी वाले 2 सफ़ेद चंवर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियाँ दूध वाले वृक्षों की नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और जल में, थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ भैया जो महकते हैं, अक्षत, सोना, प्रियंग, कगनी, मधु, घी, दही, व्याघ चर्म, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंग, राग, गोरोचन और मैनसिल आदि सामग्रियां लेकर वहाँ उपस्थित हुए। साथ ही भैया, साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास मित्रों आई। मंत्रवेता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके, अग्नि को जला करके उसे प्रज्वलित किया, जलाया उसे, और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर इसके बाद अग्नि का संस्कार करके वेद मंत्र पूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में होता है पूजा पाठ, उसी प्रकार से तमाम अनुष्ठान साथियों उस समय हो रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्प मालाओं से सुशोभित रमणीय अटालिका का एक सोने का सिंहासन ऊंचाई पर जो है रखा गया, और उस पर सुंदर बिछौना बिछा करके उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वा मुख करके, पूरब की ओर मुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए साथियों बिठाया गया। सुग्रीव को भैया बिठाया गया। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्रित करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, हनुमान और जामुन जी ने
जामवान ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि से सुवर्णमय भैया कलश में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा, आपने देखा होगा कि भगवान आशुतोष का जब रुद्राभिषेक होता है तो एक सींगों की सहायता से उसमें दूध भरा जाता है और उसी दूध से उस लिंग को दूध से स्नान करा जाए तो सींग में दूध भर करके धीरे धीरे भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक होता है। जय जय श्री सीताराम। तो भैया क्या कहते हैं, सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार से अभिषेक किया गया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था भैया। साथियों, सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर समय भर करके जय घोष करने लगे, जय जयकारा करने लगे। श्री रामचंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए वानर राज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर बिठा दिया। भैया इसके बाद क्या हुआ कि अंगद का अभिषेक जब हो गया, अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे, सुग्रीव की तारीफ करने लगे, बड़ाई करने लगे, गुणगान करने लगे, बखान करने लगे। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो, खुश हो। महात्मा श्री राम और भैया लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करते हैं, बखान करते हैं, गुणगान करते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण का कि बहुत अच्छा किया भगवान श्री राम ने। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हष्ट पुष्ट पूर्ववासियों से व्याप्त तथा ध्वज पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी ही रमणीय दिखाई दे रही थी। जैसा कि हम लोगों के यहाँ कोई अनुष्ठान होता है तो तमाम झंडे, गुब्बारे, तरह तरह की सुंदरता के लिए लोग चीज़ें अपने दरवाजे पर, जहाँ अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ, विवाह होता है, बर्थडे, फला फला चीज़ें जो होती है, तमाम चीज़ें आपने देखा होगा कि लोग सुंदरता के लिए ताकि अच्छा लगे लगा देते हैं। तो बड़ी ही रमणीय दिखाई दे रही थी। वानर सेना के स्वामी भैया, वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने अभिषेक का समाचार जो है निवेदन किया और अपनी पत्नी रूमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया। तो साथियों, ये तो था श्री मद वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आज सर्ग नंबर 26 हमने के माध्यम से प्रसवण गिर पर श्री राम और लक्ष्मण की परस्पर बातचीत किस प्रकार से हुई, इस पर हम अगले एपिसोड में, अगले भाग में हम जो है चर्चा करेंगे। अब आज का प्रसारण जो है हम यहीं पर संपन्न करते हैं और एक बार फिर अपने समस्त भाइयों से, बंधुओं से, मित्रों से, देशवासियों से, जो लोग हमें देखते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, जिनके अंदर धर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो आप लोग
इस कार्यक्रम से जुड़िए। धर्म के क्षेत्र में आप हमारी मदद नहीं, धर्म की मदद कीजिए, क्योंकि यह महान देश है और इस महान देश में महान विचार रखने वाले हमारे बहुत से भाई हैं। इसलिए मैं समस्त भाई बहनों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें और देखने के बाद विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल से आप लोग जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप लोग सहायता करें, मदद करें। अब आज का प्रसारण जो है हम यहीं पर संपन्न करता हूं। आशा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आशा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह आप लोग भी निश्चित तौर पे इस चैनल को, विनोद प्रहरी यूट्यूबर जो चैनल है, आप लोग सपोर्ट करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, अपना विचार देंगे। साथियों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि हमने एक फेसबुक ग्रुप मानवता से संबंधित बनाया है और उसका भी नाम विनोद प्रहरी यूट्यूबर हमने रखा है। अगर आप लोगों का ज़मीर, आप लोगों की आत्मा, आप लोगों का हृदय, आप लोगों की इच्छा, आप लोगों का मन अगर कहे तो उसमें भी आप लोग सम्मिलित होइए। लगभग 100 लोग उसमें सम्मिलित हो गए हैं और उसमें भी हमारे बहुत से भाई प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि विनोद प्रहरी यूट्यूबर और विनोद प्रहरी जो फेसबुक ग्रुप है, दोनों में हमारे भाई लोग जुड़ें और हमारी सहायता करें। हमारे अगर बताने में कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर संपन्न करता है। हमारे प्रसारण में, हमारे बोलने में, हमारे कहने में अगर कहीं आप लोगों की जानकारी में कोई त्रुटि हो, गलती हो तो हम उसके लिए समस्त भाइयों से हम क्षमा चाहते हैं और आशा करता हूं कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा और आपका भाई विनोद धर्म के क्षेत्र में यदा कदा कार्य करता रहेगा। आज का प्रसारण हमें यहीं पर संपन्न करने की आप लोग आज्ञा दीजिए। जय हो बाबा विश्वनाथ की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो भगवान भोलेनाथ की, जय हो आदिदेव महादेव की, समस्त भाइयों की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। नमस्कार भैया। जय शिव शंकर भोलेनाथ। सावन के महीने में भगवान आशुतोष आप सब की सारी मनोकामना